क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन भी सॉलिड है, पर सेल होती ही नहीं? या फिर क्लाइंट के सामने जाते ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सेल्स के गेम में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। बुक का नाम है कैपिटलाइज योर सेल्स बाय क्रिस्टोफर ए पैनाग्योटू। ये बुक सिर्फ सेलिंग के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडसेट, ट्रस्ट बिल्डिंग और रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आप अपनी सेल्स को कैपिटलाइज कर सकते हो, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज कर सकते हो। पार्ट 1, द फाउंडेशन। सेलिंग इज नॉट पुशिंग, इट्स फेल्पिंग। सबसे पहला आइडिया जो क्रिस्टोफर बताते हैं वो ये है कि सेलिंग मतलब पुश करना नहीं, हेल्प करना है। देखिए, जब हम किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग तुरंत गार्ड अप कर लेते हैं कि ये मुझे कुछ बेचने आया है। पर अगर हम उनकी प्रॉब्लम समझने जाएं और जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करें तो गेम बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो और आप क्लाइंट से कहते हो, सर, मुझे आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सूट करे, तो क्लाइंट को फील होता है कि आप उसकी मदद कर रहे हो, ना कि प्रोडक्ट थोप रहे हो। क्रिस्टोफर कहते हैं, स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट सर्विंग। ये एक सिंपल लाइन है, पर अगर आप इसे अपने काम में अप्लाई कर लो तो आपकी सेल्स नेचुरल हो जाएगी। पार्ट 2, बिल्ड ट्रस्ट, नॉट जस्ट ट्रांजैक्शंस। सेकंड कोर लेसन है, ट्रस्ट इज योर बिगेस्ट करेंसी। आज के टाइम में लोग प्रोडक्ट से ज्यादा पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं। आपका प्रोडक्ट एवरेज हो सकता है, पर अगर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो खरीदेंगे। इस बुक में क्रिस्टोफर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट था जो हर मीटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट पिच करता था, और दूसरा एजेंट था जो क्लाइंट के गोल्स और फैमिली नीड्स के बारे में पहले जेन्युइनली बात करता था। गेस कीजिए किसने ज्यादा सेल की? ऑब्वियसली दूसरे वाले ने। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्रिस्टोफर 3 C's का रूल बताते हैं: कंसिस्टेंसी, कॉम्पिटेंस और केयर। अगर आप बार बार रिलायबल हो, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो और क्लाइंट के लिए जेन्युइनली केयर करते हो तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। एक सिंपल टिप, नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट से मिलो, उनके गोल्स लिख लो और उनके रेफरेंस में बात करो। जैसे पिछली बार आपने बोला था कि आपको अपने किड्स के एजुकेशन के लिए प्लान बनाना है। बस इतना करने से ही क्लाइंट को फील होता है कि आप जेन्युइनली उनके लिए सोच रहे हो। पार्ट 3, मास्टर द पावर ऑफ लिसनिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलिंग स्टार्ट्स विद लिसनिंग। हम सब बोलने के एक्सपर्ट हैं, पर सुनने में वीक हैं। क्रिस्टोफर कहते हैं, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना सही सोल्यूशन दे पाओगे। अक्सर सेल्स पीपल 80% टाइम बोलते हैं और क्लाइंट सिर्फ सुनता है, पर सक्सेसफुल सेल्स पर्सन एग्जैक्टली उल्टा करता है। वो 80% टाइम सुनता है और सिर्फ 20% टाइम बोलता है। आप अपनी नेक्स्ट मीटिंग में ये ट्राई करो। क्लाइंट से सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जैसे, सर, आपको इस इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना है, या अभी तक आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहे हैं। ये सवाल सिर्फ सेल्स बढ़ाते नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाते हैं। पार्ट 4, नो योर प्रोडक्ट बट सेल द इमोशन। फोर्थ लेसन ये है कि लोग प्रोडक्ट नहीं, इमोशन खरीदते हैं। क्रिस्टोफर कहते हैं, पीपल बाय विद इमोशन एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। मान लीजिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हो। अगर आप सिर्फ फीचर्स गिनाते रहे, जैसे कवरेज, प्रीमियम, राइडर्स, तो क्लाइंट सोचता है ये तो हर पॉलिसी में होता है। पर अगर आप बोलते हो कि सर, ये प्लान आपके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी नेट बन जाएगा, जिससे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आपके सेविंग्स को टच नहीं करेगी, तो क्लाइंट इमोशनली कनेक्ट करता है। यही डिफरेंस होता है फीचर सेलिंग और इमोशन सेलिंग में। पार्ट 5, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। बुक का एक और पावरफुल मैसेज है, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। आप बेस्ट क्लोजर हो सकते हो, पर अगर आप रेगुलर नहीं हो, फॉलो अप नहीं करते, तो सेल नहीं होती। क्रिस्टोफर कहते हैं, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। हर क्लाइंट पहली मीटिंग में क्लोज नहीं होता, कभी कभी 3-4 बार कांटेक्ट करना पड़ता है। और मैक्सिमम सेल्स वही लोग करते हैं जो फॉलो अप करने से थकते नहीं। एक छोटी टिप, हर फॉलो अप कॉल को सेल्स कॉल नहीं, वैल्यू कॉल समझो। जैसे आप क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, अपडेट या हेल्पफुल टिप दे रहे हो।
इससे वो आपको एक ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में देखेगा, सेल्समैन के रूप में नहीं। तो चलिए रिकैप करते हैं। सेलिंग इज हेल्पिंग, बिल्ड ट्रस्ट नॉट ट्रांजैक्शंस, लिसन मोर टॉक लेस, सेल इमोशंस नॉट फीचर्स, बी कंसिस्टेंट नॉट ओकेजनल। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी डेली सेल्स रूटीन में अप्लाई कर लेते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक इम्पैक्ट सेल करोगे। और जैसे क्रिस्टोफर कहते हैं, व्हेन यू फोकस ऑन एडिंग वैल्यू, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलोज। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सेल्स करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये बुक एक मस्ट रीड है। आज से अपने क्लाइंट्स को सिर्फ कस्टमर नहीं, एक रिलेशनशिप समझो और देखना सेल्स का ग्राफ खुद ही ऊपर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर वीक आपके लिए लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, सिंपल, प्रैक्टिकल और एंगेजिंग स्टाइल में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कैपिटलाइज योर लाइफ।